अगर आपको भी MSCT आसान लग रहा है तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा 99 परसेंटाइल आ गया तो ये 99 परसेंटेज है। मेरे दोस्त, यहाँ पे परसेंटाइल का मतलब परसेंटेज नहीं है। परसेंटाइल का मतलब है कि आपसे कितने परसेंट बच्चे ऊपर हैं। और ये गलती बहुत बच्चे कर जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा 90 परसेंटाइल आ जाएगा, 95 आ जाएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला है। 95, 96, यहाँ तक कि 98 पे भी अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। आज की वीडियो में इसी के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, ध्यान से आपको सुनना है। MSCT क्या है, परसेंटाइल क्या है, किस तरीके से इसको यहाँ पर अपन डिफाइन कर सकते हैं, एक एक चीज को मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ। तो देखते हैं भाई साहब, पहली बात तो आसान चीज है नहीं। 99 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। 99% स्टूडेंट क्या करते हैं मेरे दोस्त, यही गलती करते हैं। 99% बच्चे क्या करते हैं, मार्क्स बराबर परसेंटाइल मान लेते हैं। वो सोचते हैं यार भाई साहब कि 99 परसेंटाइल आ गया यार। अब वो सोचते हैं कि 99 परसेंटाइल का मतलब है 99 नंबर है या फिर 99 परसेंटेज है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि 1% बच्चे यहां पर आपसे आगे हैं। मान लो किसी का 95 परसेंटाइल आ गया, मिठाई बांट दी भाई साहब गांव में, ठीक है ना, कि 95, ओ भाई साहब MSCT क्रैक कर दिया उसके लड़के ने। अरे मेरे दोस्त, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसका मतलब है 5% बच्चे आपसे आगे हैं। 5% का मतलब क्या होता है, अगर मान लो 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हैं तो आपकी रैंक क्या हुई आपने सोचा है? आपकी रैंक हुई लगभग 50,000 रैंक। कितनी रैंक हो गई? क्योंकि 5%, 10 लाख का 5% 50,000 होता है। अब सोचो, आप 50,000 रैंक पे कुछ मिल जाएगा आपको? आप खुद जवाब दो मुझे। कुछ नहीं मिलने वाला आपको 50,000 रैंक पर, ठीक है ना। तो ये ही गेम है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपसे कितने परसेंट बच्चे आगे हैं। 90 परसेंटाइल आया मतलब 10% बच्चे आपसे आगे हैं। 80 परसेंटाइल आया मतलब 20% बच्चे आपसे आगे हैं। ये है परसेंटाइल का मतलब। यहाँ परसेंटाइल परसेंटेज बिल्कुल नहीं है, नंबर बिल्कुल नहीं है। तो ये कंफ्यूजन आपको आपके दिमाग से हटा देना है। अगर आपके भी दिमाग में ये कंफ्यूजन है तो सभी बच्चों को भाई बता देना है आपको कि भाई ऐसा नहीं है, कहानी कुछ और है। ओके, सिर्फ 1 मार्क्स का ड्रॉप 50 प्लस रैंक का नुकसान हो सकता है आपको। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ बहुत आगे जाने वाली है। मतलब मैं तो ये बोलूंगा 99 और 98 लास्ट है ये। अगर 98 से कम आया, भूल जाओ कोई कॉलेज मिलेगा, कोई चांस नहीं है भाई साहब। बिल्कुल आंख बंद करके भूल जाओ, गवर्नमेंट तो मिलने वाला है नहीं। 98, 99, ठीक है ना, मिनिमम 98 तो लेके आना पड़ेगा, तब जाके आपको ये कॉलेज मिलने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको पैटर्न। फिजिक्स 20, नर्सिंग एप्टीट्यूड 20, केमिस्ट्री 20, बायोलॉजी 20, इंग्लिश 20, टोटल 100 नंबर का पेपर है, ठीक है ना। और 90 मिनट आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। आपको टारगेट करना है 99.5 परसेंटाइल का। तो यहाँ पर 2024 में 85 प्लस नंबर और 2025 में थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ गया 88 प्लस नंबर। तो 2026 में मैं बात करूँ तो आपको 85 से 90 के बीच का टारगेट करना है। अगर आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल, 0.5 परसेंटाइल का 99 का टारगेट है, तो आप 2026 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 88 के आसपास नंबर ले आओ। और 98 का अगर आपका टारगेट है तो यहाँ पर लगभग 80 से 85 के बीच नंबर अगर आपके आते हैं तो 98 परसेंटाइल आपका आ जाएगा। ओके, 70 मार्क्स से पहले चांस था, बट अब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 70, 75, 70, 75 नंबर लाके और मैं महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, तो भाई साहब आप सपने में ये सारी चीज़ें सोच सकते हो। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सपने में सोचना आसान होता है लेकिन हकीकत में देखना बहुत ही मुश्किल होता है। एक नंबर का ही खेल है पूरा, ठीक है ना। एक एक नंबर से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप मेन जोन से बाहर हो जाते हो। तो ये ध्यान रखना, सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। सीट की, ठीक है ना, जो असलियत है, टोटल सीट 19,700 के लगभग है, जिसमें प्राइवेट कॉलेज की भी मैं बात करूँ तो 18,000 के आसपास है, लेकिन उनमें फीस बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट सीट की मैं बात करूँ तो 1200 से 1500 है, ठीक है ना। सिर्फ 1200 से 1500 ओनली सीट है। कम फीस पे हाई वैल्यू आपको मिलती है गवर्नमेंट में। तो आप सोच सकते हो कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ओनली भाई साहब 1200 से 15 सीट है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्त।
टॉप कॉलेज के लिए मैं बात करूं, ठीक है ना, जैसे जे हॉस्पिटल है, मुंबई है, रैंक 323 के अंदर आपको चाहिए। जैसे आपका बीजे मेडिकल हो गया पुणे में, ठीक है ना, रैंक आपको 250 के आसपास चाहिए। जीएमसी नागपुर की मैं बात करूं तो इसके लिए रैंक आपको 105 के आसपास चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 0.2% स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्शन होते हैं। अगर आपका ड्रीम बहुत बड़ा है तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी होगी। 0.2% का मतलब 99.8 परसेंटाइल अगर आपका आया तब जाके आपको ये सारे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और परसेंटाइल को अब परसेंटेज मत समझना, ठीक है ना, वरना आप भी, ठीक है ना, बर्बाद हो जाओगे। ध्यान से सुन लेना, ओके। अगर मैं बात करूँ जनरल की, टॉप 300 में आने की कोशिश करो, ठीक है। ओबीसी के अंदर आप 200 में आने की कोशिश करो, एससी के अंदर 1000 तक भी आ जाएगी आपकी रैंक, तो आपका काम हो जाएगा, ओके। अप टू 12,000 प्लस रैंक पर भी आपको कॉलेज मिलता है, बट वो फिर प्राइवेट में मिलेगा, गवर्नमेंट में आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो जनरल में 300 रैंक के आसपास, और ओबीसी में, ये ओबीसी की रैंक है, यूं मत सोचना कि जनरल की रैंक। जनरल में अगर आपका रैंक 500 के आसपास भी है तो भी आपको यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांस होते हैं। 2026 का सबसे बड़ा अपडेट जो ये है, 3.8 लाख स्टूडेंट है यहाँ पर पीसीबी वाले। कंपटीशन में सीधा 26% इस बार इंक्रीज हुआ है। 2 अटेम्प्ट सिस्टम अगर लागू हो गया है तो स्कोर जो है वो आपका इन्फ्लेशन पक्का है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। परसेंटाइल बनता कैसे है, ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको बता दिया। परसेंटाइल का मतलब है कितने परसेंट आपसे बच्चे आगे हैं, जो कि मैं आपको अभी समझा ही चुका हूं, ठीक है ना। अगर मान लो पेपर किसी शिफ्ट में टफ आ जाता है तो वो सबके लिए टफ है। अब आपकी शिफ्ट में आपसे कितने परसेंट बच्चे आ गए वो आपकी परसेंटाइल है। कोई दूसरी शिफ्ट में मान लो पेपर आसान आ गया तो उस शिफ्ट में आपसे कितने परसेंट बच्चे आगे हैं वो आपकी यहाँ पर परसेंटाइल है। तो अलग अलग पेपर पे अलग अलग परसेंटाइल आएगा। ऐसा नहीं कि सर हमारा तो पेपर टफ आ गया था उस शिफ्ट में आसान आया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसान है तो सबके लिए आसान है, टफ है तो सबके लिए टफ है। ध्यान से ये चीज को आपको सुन लेना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि टफ है या आसान है, आपसे कितने बच्चे आगे हैं यही आपका परसेंटाइल होता है। 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। प्राइवेट कॉलेज के लिए 95 परसेंटाइल प्लस होना चाहिए। सेफ स्कोर है आपका 88 से 90 अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, और टॉप में जाना है तो 99.5 से आपको ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। सिर्फ नंबर पे फोकस करना है, परसेंटाइल को इग्नोर करना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ओके। कॉलेज की चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी है, हालांकि इसके बारे में हम आगे बता देंगे जब रिजल्ट आएगा, ओके। गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 90 प्लस कैसे लाए, तो फोकस करना है बायोलॉजी पर और नर्सिंग एप्टीट्यूड पर, क्योंकि इनमें स्कोर करना आसान है। सिली मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है और साथ साथ में PYQ आपको करते रहना है। फाइनल एडवाइस यही है मेरे दोस्त, 90 प्लस नंबर लेके आओ, सेफ जोन में आप चले जाओगे। टॉप कॉलेज 99 परसेंटाइल पे आपको मिल जाएगा। रिवीजन करते रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, डेली पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ो बट डेली पढ़ो, ठीक है ना। और स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अब आप आराम से मेहनत करो और आप बढ़िया से कॉलेज लेके आओ, और कमेंट सेक्शन में ये चीज़ जरूर बताओ कि आपका ड्रीम कॉलेज, ठीक है ना, MSCET के अंदर कौन सा है, और अभी आपका कितना स्कोर चल रहा है। जिस भी कोचिंग में जहां भी आप टेस्ट दे रहे हो तो आपका स्कोर जो है 100 में से कितने नंबर चल रहा है, ये कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा कि आपका सिलेक्शन के कितने % चांस है। तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले। बाकी का मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो में इसी चैनल पर लाते रहूंगा। थैंक यू सो मच।